बहुत विशाल का है। और इसके पीछे भी गुप्त रास्ता घुस के अंदर से भूला भुलैया में जाके पीछे एक और महल है, वो किसका है? वो जो है अंदर एक महल अंदर है, एक महल इधर है। तो ऐसे बताते हैं कि पुस्तक का है और राजागढ़ का है। अच्छा अच्छा। दो नीचे अंदर पुस्तक का है, ऊपर राजागढ़ का है। अब ये देखिए ना, यहाँ भी लीला मजनू आए हैं, वहां पे सपना लड़का लिखा हुआ है। अब ये सब किसका काम? जैसे ये मैं एक बात पूछना चाहूंगा, राजा जी के सिंहासन के अपन समक्षी बैठे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मतलब यहाँ चौकीदार कितने हैं? चौकीदार दिन में आते हैं, एक सरकारी है, हाँ, और प्राइवेट है। मतलब 4-5 हैं। मतलब 36 किलोमीटर के एरिया को देखने वाले के लिए सिर्फ 4-5 लोग हैं। देखिए मित्रों, जिस किले में पूरी बस्ती बसा करती थी, पूरा शहर बसा करता था, आज उसमें चौकीदार भी है तो नाम मात्र के 5। यहाँ पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं। जबकि एक टाइम ऐसा था, मैंने सुना है कि यहाँ अपन देखेंगे हालांकि चलते, लेकिन अपन यहाँ से बात करें कि फुब्बारे चलते थे यहाँ पर। फुब्बारे चलते थे जी, बीच में जी सामने फुब्बारे हमने देखी। तो लाइट उस समय थी नहीं, पाइप उस समय थी नहीं, पानी कैसे आता था? मिट्टी के पाइप देखे। देखिए आप तंत्र मतलब वैज्ञानिक जो देखे अपन तो दृष्टि से एक समय में यहाँ भी सामने फव्वारे चला करते थे और आगे भी वो दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, मैं ग्रंथों की बात करूंगा, जो भी यहाँ पर पुस्तक थी इस किले से जुड़ी हुई, वो कहाँ रखी हुई? ये तो इस महल में जो है बढ़िया 5 जगह है, इसके अंदर। अच्छा, इस महल में पूरे में कांच लगे हुए थे चारों तरफ। ये देखिए जो बने हुए चौकोर ये सब कांचों के बने हुए हैं। और यहाँ से तमाम चोर दिन रात में आते हैं और खोल के ले गए, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया, तोपे बेच कर। अब ये देखिए सारे कांच निकाले, तमाम रंग बिरंगी कांच के, पुराने जमाने के जो कांच लगे हुए थे। राजा के जो दरबार में जो सभ्यता और भव्यता होती है, हमें देखने को मिलती है संजय लीला भंसाली जी की पिक्चर में, उससे ज्यादा नहीं सुंदर ये था। और यहाँ मैंने सुना पिक्चर की शूटिंग हुई थी। हसीना डाको हसीना। अच्छा, आपकी आपकी जन्मभूमि छोटे रहे होंगे। आप देखिए मित्रों, इतना विश्वविख्यात ये महल, पता नहीं किसकी कुदृष्टि पड़ी, वन विभाग की कह लो या राज्य सरकार की कह लो। 4 विभाग के आते हैं, एक राज्य सरकार के आते हैं। 4 विभाग के हाथ में होने के बाद भी ये हमारा किला हमारी पूर्वजों की धरोहर, और जिसका हम गुणगान कैसेटों में तो करते हैं, इधर उधर भी हम बोलते नहीं सकते कि हमारा नवरगढ़ का कितना महान है, पर हमने इसको समाज में के लिए कुछ उपाय नहीं किए, कुछ जतन नहीं किया। और आज हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा स्थिति में है। और अब जो 25% 10% जो भी धरोहर के रूप में माना जाता है, सब में कांच लगे हुए थे, तमाम पूरे कांच रंग के कांच, पूरा कचहरी महल, और वो भी नरवरगढ़ का, जहाँ बड़े शासकों ने शासन किया है, इनकी आज भी नाम लेकर लोग बल्कि आदर्श मानते हैं। उन्हीं आदर्शों को यहाँ इस नरवरगढ़ के किले में वक्त ने दबा कर रख दिया, भुला कर रख दिया। सब कांच लगे हुए थे, ऊपर से नीचे सारा में कांच लगे हुए थे। ये पूरा रंग बिरंगा महल था। नरवर कोट अपर बल गादी, लाखई घोड़ा लाखई हाथी। जय श्री राम। मैं जब यहाँ आया नरवरगढ़ के किले में, तो मैंने नीचे तलाश किया काफी के यहाँ पुस्तक मिल जाए। और फिर मैंने यहाँ भी पूछा ऊपर आके के पुस्तकें चाहिए मुझे कुछ पढ़ने के लिए, इसका इतिहास जानना है। तो यहाँ कोई ना पुस्तक है, ना ऊपर है ना नीचे। इस इतने बड़े भव्य किले में कोई पुस्तक नहीं है इसकी। नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? सब है नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मैंने नीचे पूछा तो बोले इतिहास जल गया था। सबका पूरा इतिहास जले मिले, आपको हमने देखा। मुझे नहीं लगता कि इतिहास जल गया, मुझे ये लगता है घोर साजिश के तहत सारी बड़ी बड़ी चीजों को नष्ट कर दिया गया, बड़ी बड़ी तोपों को चोरी कर दी गई, पूरे इतिहास को जला दिया गया। इसे कोई साजिश के तहत सब किया गया हो। खैर, मैं इन बातों में महेंद्र जी को नहीं घसीटना चाहता, ये एक अलग चीज है, ये बात की चीज है। लेकिन हम सिर्फ इस चीज को तलाश में आए हैं कि आखिर बचा क्या है, हमने पाया क्या है और खोया क्या है। आइए देखते हैं। पूरा संग रंजीता, जैसे यहाँ लिखने से ही इनकी आपस में शादी हो जाएगी। खैर, ये सब बातें करने से हमें क्या, ये अष्ट धातु की तरह तरह के इसमें बारीकी से, मतलब ऐसा मड़ा हुआ है। हाथ में तलवार है, जैसे देवी कोई खड़ी हो, हाथों में तलवार लिए हो, वो खप्पर लिए हो, और तरह तरह के नाना प्रकार के फूल। और अष्ट धातु की महाराज जी, ये मैंने सुना यहाँ पे नाम रखे गए हैं तोपों के। ये राम लक्ष्मण है, दोनों राम। तो क्या इसमें नाम भी लिखा है राम? नहीं बताते हैं। अच्छा, बताते हैं कि ये राम तोप है, ये लक्ष्मण तोप है। और सच बात तो यह है कि सूर्यवंश का
हर एक तोहफे। महाराज जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है महेंद्र जी ये बड़ा ही पवित्र स्थान दिख रहा है, दुर्गम पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा, आप इसको क्या नाम दे रहे हैं? ये गोमुख है जी। गोमुख है। मैं क्या ठीक है, ऊपर से आप नजारा देख लें यहाँ से मित्रों, ये बड़ा बड़ा पेड़ों के और बड़े बड़े कोर्ट की शायद ये बात की दीवारें हैं, और ये क्या पुराना है? इससे भी प्राचीन इसको माना गया है। प्राचीन है। और यहीं से शुरुआत हुई शायद नरवर लेके। इधर दिखाओ ना भैया, ये गोमुख दिखाना है कि वो दिखाना आपने? वो ये गोमुख दिखाओ पूरा ऐसे, उधर मत दिखाओ। तो चल के नीचे ही बात करें क्या? नीचे बात चलिए पर इधर क्या दिखा रहा है? आइए गुरुजी। तो मित्रों हम ये गोमुख के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है, लगता है शंकर भगवान की यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है। हाँ, शंकर जी का है, पुरानी स्थापना है। पुरानी स्थापना है। पुरानी स्थापना है। गुरुदेव ये जो अपन देख रहे हैं यहाँ से, ये बावड़ी तो बहुत बड़ी दिख रही है, और इसके अंदर गुफा भी दिख रही है। गुफा भी दिख रही है, गोमुख है, इसमें पानी चलता था बढ़िया। और अब इधर में ये नहीं, राम की माया है, पूरा भरा हुआ है गोमुख है। ये पानी से भरा हुआ है। और महाराज जी कहो अनुसार ऊपर से पहाड़ी से देखे आप कितना ऊपर दीवार भी उठी हुई है, नीचे आके एक गुफा नुमा कुछ बना हुआ है, उसके ऊपर से जो छेद दिख रहा है उसमें से पानी आता है, और नीचे से गुफा भी जाती है। और पुराने प्राचीन इसमें जीने लगे हुए हैं। ये एक तरह से अपन तालाब में देखी थी उससे दुगनी बड़ी बावड़ी है। हाँ, बावड़ी है। और एक ही इकलौती बावड़ी है। इसमें पानी मिलता था, हरे बिल्कुल कभी जाते पहले इससे ही पूरे उसमें पानी प्राप्त होता था। आइए महाराज जी। आप बंद हो गए। वो जो ऊपर वाला नीचे वाला, ये निचले वाला क्या विशेषता है यहाँ बावड़ी को लेके? ऐसी क्या प्राचीन कहावत है कि इसको गोमुख कहा जाता है? ये गोमुख है, ये पुरानी चीजें हैं, और यहाँ राम जानकी का मंदिर है। यहाँ राम जानकी का ही मंदिर है, और यहाँ पुरानी चीज है। और गोमुख इसलिए कहा जाता है जहाँ से पानी आता है वहाँ गाय का मुख बना हुआ है, देखे यहाँ सामने। और अति प्राचीन और अति मतलब सिद्ध स्थल है। सिद्ध स्थल है। ये हाँ। हनुमान जी का मूर्ति है। यहाँ हमारे बड़े बड़े पूर्वज आए हैं। आप मूर्ति दिखाएं। कैसे आ जाए? राम जानकी की मूर्ति स्थापित है, और ये हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। बड़ी प्राचीन मूर्ति है ये। इसको आप देखें, हनुमान जी की ये मूर्ति क्या दर्शा रही है यहाँ पर महेंद्र जी? इसको देखो, भगवान हनुमान जी ने सीना फाड़ा था जब राम जानकी का हृदय में दर्शन कराए नहीं। वो सीन है इसका, हनुमान जी का। ये सामने जो बताते हैं कि राम जानकी का मंदिर था ये पड़ा। ये सामने जो आप देख रहे हैं अब वीरान सा पड़ा हुआ है, खंडर सा, कोई देखभाल नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पर राम जानकी की मूर्ति हुआ करती थी प्राचीन। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है महाराज जी कि यहाँ की एक मूर्ति जो अरबों की रुपए की वो रखती थी, वो आज अमेरिका में है। ये बताते हैं, सुना है मैंने कि यहाँ से कोई एक मूर्ति जो है अंग्रेज के जमाने में चुरा के ले गए अंग्रेज, और उसको बेच दी। उसके अलावा भी कई मूर्तियां ऐसी हैं, और तोप भी ऐसी है जो थाने में रखी हुई है, चोरी की पकड़ाई है। और जो नहीं पकड़ाई है वो तो भगवान ही जाने कहाँ पर है इस समय। एक मूर्ति संग्रहालय में रखी है। एक मूर्ति संग्रहालय, कौन से संग्रहालय में? शिवपुरी में। शिवपुरी में एक मूर्ति संग्रहालय में रखी है। इसकी कीमत क्या होगी लगभग? ये तो अष्ट धातु की है, तो मतलब उसकी कीमत का आकलन नहीं कह सकता। ये तो वही बता सकते हैं जो प्राचीन मूर्तियों की कीमत आंक सकते हैं। तो अभी आइए महेंद्र जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये किले के अंदर किला है, मतलब पहले से एक किला बना हुआ था ये अलग से। हाँ, पहले किला है, बताते हैं। बाद में फिर उसी में विलीन कर दिया इसको। उसी में विलीन कर दिया। देखिए ना आप, यहाँ से ये पूरा रास्ता अलग से एक रास्ता बना हुआ है। लोग कहते हैं नरवरगढ़ का एक ही रास्ता उधर से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पीछे की तरफ हम जहाँ गौमुख पे आए हैं, वहाँ पीछे देखिए आप, ये पूरा नीचे पूरा दिखता है जैसा कि वैसे। और रास्ते भी बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है बाकायदा, लेकिन जर्जर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इधर से कोई ध्यान नहीं है, बाकी पहले उधर से ही लोग आते थे प्राचीन काल में। वो देखें आप, प्राचीन रोड बना हुआ है। और ये देखिए आप, ये सबसे प्राचीन जो किला है वो यही है। उसके बाद मतलब 3-4
हजारों वर्ष का शासन काल रहा है, तो स्वाभाविक है कि कई बार निर्माण हुए होंगे, कई बार टूट ये गए, तो सही टूटते, लेकिन अब जो बचा है उसको बचाना बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। ये रास्ता जो रोड अभी बना है जी, निर्माण हुआ है या नहीं हुआ? हाँ जी, अभी अभी थोड़ी चढ़ाई है, तो ये रास्ता महाराज जी इधर से अच्छा पड़ता है, इधर से अच्छा पड़ता है? इधर से अच्छा पड़ता है, इधर से पास पड़ता है क्या? इधर से पास पड़ता है इसमें। अच्छा, जैन मंदिर में हो जाता है ये। ये तो पहली बार मुझे मालूम चला कि इधर से भी रास्ता है यहाँ पर। महाराज जी के आशीर्वाद से बड़े ही रहस्य छुपे हुए नरवरगढ़ के किले में। तो इस जो गौमुख से जुड़ा कोई और रहस्य? हाँ रहस्य है जी। चलिए, यहाँ ऐसा क्या विशेष है जो देखने योग्य है? इसको ये पुराना है, पुराना कुंड बताते हैं। अच्छा, इसको कुंड बताते हैं। पुराना जो गौमुख जी है, इसमें पानी मिलता अच्छा, है। ये पुराना गौमुख है। और आप देखेंगे मतलब पहले गौमुख बने रहते थे और उसमें से पानी आता था, पानी आता लेकिन समय ने जब इनको वीरान करा तो कुदरत ने भी अपना साथ देना छोड़ दिया। देखिए आप, भव्यता और सभ्यता में एक जमाने में कोई कमी न रखने वाले राजाओं की, इसमें जो हमारे पूर्वजों की इस विरासत को। इसमें बताते थे कि महाराज का जो है कुछ रोग, वैसा कोई रोग हो गया था, ये पृथु महाराज गंभीर रोग हो गया था। गंभीर हो गया। पृथु महाराज मतलब नल के राजा, राजा नल के पिता, पता नहीं, पृथु महाराज, पृथु महाराज। पृथु महाराज की बताते हैं। अच्छा, पृथु महाराज की बताते हैं कि उन्हें कोई गंभीर रोग हो गया था और इस कुंड में आके वो नहाए और ठीक हो गए। ठीक हो गए। तो आज हम लोग नहाना चाहते हैं, इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है, वो तो आते नहीं है, बारिश में नहीं आता। जाने बारिश में है क्या है क्या नहीं है, लीला जाने, ईश्वर की लीला है नहीं, ईश्वर की लीला है। ये बता। कुल मिला के ये कहा जाए कि वक्त की दीमक ने नरवरगढ़ के इस किले के सारे रहस्यों को जैसे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, कुछ हमारी लापरवाही और कुछ पुरातत्व विभाग की लापरवाही, कुछ राज्य सरकार की लापरवाही, कुछ वन विभाग की लापरवाही, चार विभागों की लापरवाही। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? तो महाराज जी, आपने जो हमें गौमुख यहाँ की विशेषता बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप देखिए इस पवित्र कुंड